Hello friends, in this video we will start chapter 4 of chemistry, that is carbon and its compounds. सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन. कार्बन क्या होता है? कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज शोन बाय नॉन मेटल्स. वैसे तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कार्बन एग्जिबिट करता है, यानी कि कार्बन के अंदर नॉन मेटल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल है. और कैसे नहीं होती इसके अंदर प्रॉपर्टीज? देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6 होता है, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल जो है इसका सेकंड शेल, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता और ना ही गेन करता. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लेकिन कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती. कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता. इट कैन नॉट बी C4 नेगेटिव. ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? प्रेजेंस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स विल मेक इट अनस्टेबल. क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास पहले से ही हैं और 4 और ले लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी C4 पॉजिटिव, यानी कि 4 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता. लूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लूज करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी, और जितनी एनर्जी इसके पास है नहीं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर दे, इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं है. तो इसीलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता. तो फिर कार्बन रिएक्ट कैसे करेगा? क्यों? रिएक्ट करने के लिए या तो वो गेन करे या फिर वो लूज करे. तो कार्बन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है. कार्बन क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स. अब ये कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो देखो, हमें क्या समझना है? कोवैलेंट बॉन्ड्स. Covalent bonds are the bonds which are made up by sharing of electrons. कैसे बने हुए होते हैं ये bonds? By sharing of electrons. हमने पिछले चैप्टर में किया था कि आयनिक bonds क्या होते हैं. आयनिक bonds कैसे होते हैं? आयनिक bonds कैसे होते हैं? जब कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल लूज और गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, अगर किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और अगर किसी नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इनके बीच में जो एक बॉन्ड जो बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिससे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं. तो ये तो होता है आयनिक बॉन्ड, जो कैसे बनता है? गेन से या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, कि ना तो वो गेन कर रहा ना ही वो लूज कर रहा, वो क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है जिसको उसकी ज़रूरत है. मान लीजिए कार्बन के, देखो कार्बन का ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल. अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जिसका सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब कार्बन क्या करेगा? अब देखो, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये किसी और के साथ शेयर कर लेगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो उसके साथ ये उसको शेयर करेगा, ना कि इनको लूज या गेन करेगा. ठीक है. अब ये कैसे शेयर करेगा? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाएगा? तो उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन. हम पहले हाइड्रोजन का लेते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है. और हाइड्रोजन, अब देखो हमें क्या करना है? इस हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है. हम कार्बन की बात बाद में करेंगे कि कार्बन कैसे बनाता है. हम पहले जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते कैसे. अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में? 1 इलेक्ट्रॉन. इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं.
और मान लो अगर कोई और हाइड्रोजन का एटम है, उसके लास्ट शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास। फर्स्ट शेल में तो होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, और अगर आगे उसके पास कोई और शेल्स भी हैं, मान लीजिए उसके पास 2 शेल्स हैं या फिर 3 शेल्स हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कार्बन जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने शेल होते हैं, एक ही शेल होता है, एक शेल होता है, यानी कि उसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितने, सिर्फ 1, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा। देखो इसको जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये एग्जाम में भी आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनता है, हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से दिखाएंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब देखो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये देंगे आपस में और ना ही एक दूसरे का लेंगे, क्या करेंगे, शेयर। कैसे करेंगे, देखो दोनों हाइड्रोजन हमने ऐसे रख दिए, ये इसका इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और ये इसके साथ। अब देखो हमने ये जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसने अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए, 2 कर लिए, और इसको 2 ही चाहिए थे। और ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसने भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। यानी कि ना तो इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए और ना ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन लिए, इन्होंने क्या कर लिए, आपस में से शेयरिंग कर ली, शेयरिंग कर ली। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी इनके बीच में कैसा बना है, अब देखो इन्होंने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, तो यानी कि इनके बीच में कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बना है। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, तो हम यहाँ पे 6 डॉट्स से इसको डिनोट कर देंगे, 6। और एक और ऑक्सीजन एटम है, उसके लास्ट शेल में भी कितने होंगे, 6 होंगे। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनेगा, अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्यों, तभी तो उसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 ही चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए। तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, जो इनके लास्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इनको शेयर कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो ये तो इसके पास, हम यहाँ पे इसको दोबारा से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा ऑक्सीजन का एटम और ये एक और। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 2 सर्कल बना लेते हैं। पहले तो इस सर्कल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिखाने हैं हमें, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए लास्ट शेल में ऑक्सीजन के। और ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों डबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और इनकी शेयरिंग को हम कैसे शो करेंगे, इनकी शेयरिंग को हम ऐसे शो करेंगे, देखो ये ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे हम इनके फिर से कैसे डॉट से इनके
6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। अब ऑक्सीजन के पास 6 तो ऑलरेडी है, इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसके पास 6 तो हैं और इसको 2 शेयर करने हैं, तो ये 2 वाले इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। हम कैसे इसको डिनोट करेंगे कि जो फर्स्ट सर्कल इस ऑक्सीजन का बनाएंगे इसके अंदर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। अब इस ऑक्सीजन को भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तभी तो इसके पास भी 8 होंगे, तो ये भी क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे सर्कल की फॉर्मेशन दिखा देंगे हम। तो आप देखो इस सर्कल में, फर्स्ट सर्कल में देखो कि इसको भूल जाओ, इस फर्स्ट सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, यानी कि ये एटम ऑक्सीजन का क्या हो गया, स्टेबल। अब अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8, यानी ये ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आपस में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 5, यही होगी, यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। अब अगर नाइट्रोजन अपने क्या करे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे तो कैसे करेगा, देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, अब लास्ट शेल में कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 डॉट से हम डिनोट कर देंगे। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, ठीक है। अब इनको क्या फॉर्मेशन करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कैसे करेंगे, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 के साथ ये शेयरिंग करेगा। इस नाइट्रोजन को भी 3 और चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट शेल में भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कैसे बनेगा, देखो ये हम यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देते हैं, इधर भी नाइट्रोजन। अब पहले इस नाइट्रोजन के हम इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ये बना दिए हमने 5, और ऐसे ही इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें फर्स्ट सर्कल में क्या करना है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने, 5 तो इसके हैं ही नाइट्रोजन के, और 3 और ले लिए इसने, और लिए नहीं है पूरी तरह, क्या किए इसने, शेयर किए हैं। ऐसे ही इस नाइट्रोजन ने भी अपने साथ वाले क्या कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ओके, तो इस तरीके से कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, जिसमें कार्बन बनाए कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने जैसे एग्जांपल ले लिया मीथेन का। मीथेन क्या होती है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है, यानी एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम। तो देखो एक कार्बन एटम है, अब कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 4। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसको X से डिनोट कर लेते हैं, क्यों, हमारे पास 2 अलग अलग एटम्स हैं, इसीलिए हम 2 अलग अलग सिंबल से डिनोट करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स को। हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट कर दिया, X से। और हमेशा याद रखना है कौन से इलेक्ट्रॉन्स को आपको शो करना है, जो उसके लास्ट शेल में प्रेजेंट हो। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करने, क्योंकि कार्बन अगर शेयर करता है तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, जो उसके लास्ट शेल में है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है।
अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम हाइड्रोजन के 4 एटम्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब देखो हाइड्रोजन के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, डॉट से डिनोट कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन को अपने लास्ट शेल में कितने चाहिए, 2 चाहिए, उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन है कितने उसके पास, सिर्फ 1। तो वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। क्यों, उसको 1 ही चाहिए तो वो 1 के साथ ही शेयर करेगा। ऐसे ही ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, इसको भी 1 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। ऐसे ही इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है, तो ये भी 1 ही और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन करेगा। अब देखो हाइड्रोजन ने तो अपनी शेयरिंग कर ली, अब कार्बन को भी चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 हैं और होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी तो वो स्टेबल होगा। तो कार्बन क्या करेगा, देखो 4 तो इसके खुद के हैं और 4 हाइड्रोजन के पास हैं, 1 2 3 4। तो कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा इकट्ठे। ओके, तो ये बन गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मीथेन को आप शो करो, हाउ मीथेन फॉर्म्स इट्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि मीथेन की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए चारों हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ली। तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये जो इन्होंने आपस में शेयरिंग करके इधर ऐसे बॉन्ड बनाए हैं, इन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि कार्बन कभी भी ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और ना ही कभी लूज करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया है, मेटल नॉन मेटल जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड्स कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की या तो गेन हो या इलेक्ट्रॉन्स को कोई लूज करे, तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। लेकिन जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन किस तरीके से अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ, और किस तरीके से नए कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्या नाम है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन कैसे अपने कंपाउंड्स के फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कार्बन कैसे अपने कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, कार्बन कैसे डायमंड की फॉर्म में मिलता है, कैसे ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। तो इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।